प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज अभी मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इस ऑनलाइन चलने वाली क्लास को नियमित रूप से पढ़ रहे होंगे। साथ ही उसमें जो वर्क दिया जा रहा है उसे भी आप कर रहे होंगे। क्लास यद्यपि नियमित प्रतिदिन के हिसाब से नहीं चल रही है, सप्ताह में मात्र 3 दिन ही प्रयास करते हैं कि 3 दिन, अधिकतम 3 दिन चले। अभी ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आशा कर रहा हूँ कि आप घरों में अपने अपने में सुरक्षित और सानंद होंगे। साथ ही इस कार्य को भी आप निश्चित रूप से व्यवस्थित रूप से करना प्रारंभ कर दिए होंगे, जिससे कि आगामी समय में आपके सामने कार्य की अधिकता का बोझ ना आए, ऐसा विचार किया गया है। हालांकि कई विद्यार्थी बातचीत करते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि भाई परीक्षा फल तो आपके उसमें आने ही वाला है। अब ये मानिए, इसमें अंतिम सप्ताह तक, जून के तक परीक्षा फल संभवतः आ जाएगा आपका। लेकिन तब तक आप अपने कार्य में पीछे मत रहिए। मैंने उन सब लोगों को कहा है कि आप नियमित रूप से क्लास पढ़िए और कार्य को भी अपनी व्यवस्थित कॉपी उत्तर पुस्तिका बना करके उस कार्य को भी फेयर वर्क में करते चलिए। कुछ लोगों का लग रहा है, कुछ विद्यार्थी पैरी भी करते हैं, लग रहा है कि कार्य विद्यार्थी कर रहे हैं। यद्यपि चूंकि ये प्रक्रिया इस तरह की है कि एक तरफ से कोई कार्य नहीं होता। हम चाहें केवल आपको पढ़ाएं तो ये पढ़ाना संभव एक व्यक्ति के हिसाब से संभव नहीं है। ये जब तक दोनों लोगों का सहयोग नहीं होता तब तक ये कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं हो सकता। हम केवल आपको कोई चीज सिखाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती सिखा नहीं सकते हैं। ये तो तभी संभव होगा जब आप भी उतना ही सहयोग हमारा करेंगे, तभी आप उस चीज को सीख पाएंगे। और यदि आपका सहयोग अपेक्षित नहीं रहा तो हम जो कार्य करना चाहते उस कार्य में हम पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते। तो आशा कर रहा हूं कि निश्चित रूप से आपकी सहभागिता हो रही होगी इसमें, और आप इस कार्य को व्यवस्थित कर रहे होंगे। क्योंकि इस गर्मी के समय में, बहुत अधिक गर्मी, और इस समय में हमें भी काफी श्रम करना पड़ता है ये तैयार करने के लिए, लेक्चर तैयार करने के लिए आपके को, कि ऑनलाइन आपके पास तक पहुंचे। इसलिए इसका सदुपयोग हो, हमारे मन में भी ऐसी ही इच्छा रहती है। अतः अब इस लेक्चर में हमने कुछ प्रश्न विगत लेक्चर से बढ़ा करके आगे की एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न लिए हैं। इसमें हमने आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ फॉर्मूले हैं महत्वपूर्ण, sin 3a, cos 3a, इस तरह से tan 3a, cot 3a इत्यादि फॉर्मूले हैं। इनको मैं लेकर के आया हूँ, इनको आपको बताऊंगा। साथ में ay3 sin a इक्वल टू sin 3a वाले, उसका अगर a हो तो ay3 हो जाता है। इस तरह के फॉर्मूले में इसमें लेके आया हूँ और उनको अभी कराऊंगा। साथ साथ इसके बाद प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए क्लास में सबसे पहले हम आपको महत्वपूर्ण सूत्र इसमें आगे उपयोग होने वाले हैं क्लास में, उनको मैं सामने बोल रहा हूँ। यद्यपि सूत्रों का संकलन मैंने सबसे प्रारंभ में ही आपको दिया था कि सारे सूत्र एक साथ दिए थे, फिर भी जहां जहां जिनकी उपयोगिता होती है उस क्लास में उनको हम सामने लिख दिया करते हैं। cos 3a is equal to 4 cos cube a minus का 3 cos a, sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a, tan 3a is equal to 3 tan a minus 10 cube a upon 1 minus 3 tan square a। इसी तरह से cot 3 का फॉर्मूला है cot cube a minus 3 cot a upon 3 cot square a minus 1, और अंश और हर से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो यही फॉर्मूला हमारा 3 cot a minus cot cube a upon 1 minus 3 cot square a बन जाएगा। इसी में ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर नीचे से माइनस कट जाएगा, और ये एक ही फॉर्मूले हैं, कोई दोनों में अंतर नहीं है। अब इसी तरह से साइन ए को जैसे हमने लिया, साइन ए को हम 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, इसी तरह से साइन ए को 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 बराबर में 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, और कॉस ए बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 इत्यादि फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं से यदि हम इन्हें और आगे को लेते हैं, इनको हालांकि पहले हम पढ़ चुके हैं इन्हें, फिर भी
जैसे यहाँ देख रहे हैं tan a इज इक्वल टू 2 tan a by 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2। इसी तरह से sin a को sin 3 इंटू a by 3, a में 3 में जो है a बटे 3 का गुणा करेंगे sin a के बराबर है, तो ये sin 3a वाला a की जगह अब क्या हो गया a by 3 इज इक्वल टू 3 sin a by 3 माइनस जो है 4 जो है sin क्यूब a by 3, cos a इज इक्वल टू cos 3 इंटू a by 3 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a by 3 माइनस 3 cos a by 3, tan a इज इक्वल टू tan 3 इंटू a by 3 लिख दिया हमने इसको, तो ये 3a वाला फॉर्मूला जैसे है तो a की जगह अब a by 3 हो गया, तो इज इक्वल टू tan 3 tan a by 3 माइनस tan क्यूब a by 3 अपॉन 1 माइनस tan 3 tan स्क्वायर a by 3। ये फॉर्मूले इस तरह से आपने जो है देखा कि ये फॉर्मूले जिनका उपयोग इसमें होगा उन्हें मैंने आपको यहाँ लिखा है। अब सिद्ध करो कि या टू प्रूव दैट, सिद्ध करो कि cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos क्यूब 240 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल 3/4 cos 3 थीटा। हल में बायां पक्ष लेने पर और टेकिंग LHS, जिसको हम कहते हैं बायां पक्ष लिया हमने cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस cos क्यूब ब्रैकेट में 240 डिग्री प्लस थीटा, तो सूत्र से cos 3 थीटा इज इक्वल टू हम सूत्र जानते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू जो है 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4, ये cos क्यूब थीटा के स्थान पर हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो आगे को प्रश्न को हम देखते हैं, आगे इसके हल को। आगे आता है 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4 प्लस 3 cos 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos 3 इंटू 120 डिग्री प्लस थीटा अपॉन 4, और इसी तरह से जो है यहाँ प्लस 3 cos जो है 240 डिग्री प्लस थीटा अपॉन जो है प्लस का cos 3 इंटू 240 डिग्री प्लस थीटा अपॉन जो है 4, तो ये सभी यहाँ प्लस साइन और इज इक्वल टू 1/4 सब में से 1/4 जो है कॉमन निकाल लिया, बाहर लिया तो यहाँ हो गया 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस 3 cos 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos, अब 3 का इसमें अंदर गुणा किया 360 डिग्री प्लस थीटा हो गया, प्लस का 3 cos 240 डिग्री प्लस थीटा प्लस का cos 720 डिग्री प्लस का थीटा, और इस तरह से ब्रैकेट बंद किया। अब इनको हम जानते हैं cos n गुणे 360 धन थीटा बराबर जो है cos थीटा, तो आगे के स्टेप में हम इसे लेते हैं, और बच्चों देखिए 1/4 बाहर रखा, 3 cos थीटा ब्रैकेट में प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस का 3 cos जो है 240 प्लस थीटा प्लस cos 120 डिग्री प्लस थीटा, और प्लस का cos 2 इंटू 360 प्लस थीटा। हम जानते हैं कि cos n गुणे 360 धन थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो यहाँ cos 2 गुणे यहाँ जो है थीटा, ये भी cos 3 थीटा हो जाएगा, तो अगले स्टेप में हम इसे इस तरह से लिखते हैं इक्वल टू 1/4 3 cos थीटा cos 3 थीटा cos 3 थीटा, एक cos 3 थीटा यहाँ से आया तो हमने सीधा यहाँ लिख दिया 3 cos 3 थीटा, प्लस का 3 इन दोनों में से कॉमन था 3 cos, अब यहाँ cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाया 2 cos 240 प्लस थीटा प्लस का 120 डिग्री प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू जो है cos 240 डिग्री प्लस थीटा माइनस 120 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2 जो है थीटा से थीटा कैंसिल हुआ, 240 से 120 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 120 यहाँ, तो अर्थात 120 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे 60, और यहाँ 240 प्लस 120 मिक्स जो है 360 को हम जो है 2 से डिवाइड करेंगे, थीटा थीटा 2 थीटा 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 180 प्लस थीटा जो है हो जाएगा 2 थीटा, तो यहाँ इस तरह से 100 प्लस थीटा हो गया। तो अगले स्टेप में यहाँ देखिए बच्चों इज इक्वल टू 3 पूरे में से 3 कॉमन था तो 3 बाहर निकाल लिया 3/4 cos 3 थीटा प्लस cos थीटा प्लस का जो है यहाँ 2 cos 180 प्लस थीटा, यहाँ इससे जो है 180 हो गया क्योंकि 360 में 2 से डिवाइड किया तो 180 जो है, और यहाँ 2 थीटा को 2 से तो थीटा, तो 2 cos 180 प्लस थीटा इंटू जो है यहाँ cos 60, अब यहाँ हम जो चूंकि cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा और cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ हम इसका मान रख देते हैं। अगले स्टेप में 3/4 जो है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2 इंटू cos 180 प्लस थीटा को माइनस cos थीटा इंटू cos 60 को 1/2, इनकी वैल्यू पुट किया, यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो गया और यहाँ माइनस का cos थीटा, अगले स्टेप में 3/4 इज इक्वल टू 3/4 cos 3 थीटा
प्लस का cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया और 3/4 cos 3 थीटा, यही हमारा दायां पक्ष या राइट हैंड साइड आ गया। हमने LHS लिया था और RHS पर पहुंच गए इस तरह से। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 2 बच्चों देखिए, सिद्ध करो कि या टू प्रूव दैट sin अल्फा इंटू साइन 60 माइनस अल्फा इंटू साइन 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/4 sin 3 अल्फा। हल में बायां पक्ष लेने पर टेकिंग LHS, सॉल्यूशन में जो है यहाँ sin अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ sin अल्फा को बाहर रखा, ब्रैकेट में हमने sin 60 प्लस अल्फा इंटू साइन 60 माइनस अल्फा। तो चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बराबर जो है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो और यहाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है। तो ये फॉर्मूले यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा इंटू साइन 60 माइनस अल्फा बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का प्रयोग, ए की जगह 60 बी की जगह अल्फा, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगले स्टेप में इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर किया 3/4 हो गया, √3/2 का वर्ग 3/4 ऋण यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा। अगले स्टेप में इज इक्वल टू साइन अल्फा, यहाँ एलसीएम लिया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 4 जो है, और इसको हमने यहाँ अब साइन अल्फा का अगले स्टेप में हम गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर बराबर में पाते हैं 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू अल्फा अपॉन 4, और ये होता है साइन 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू अल्फा, अर्थात साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा और साइन 3 थीटा, तो 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू अल्फा इज इक्वल टू साइन 3 अल्फा, और 1/4 इसके बाहर है, इज इक्वल टू 1/4 जो है साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू दायां पक्ष या राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। तो हम बायां पक्ष लेके चले थे और दाएं पक्ष पर 1/4 साइन 3 अल्फा जो है पहुंच गए, अतः यही हमारा हल हुआ। बच्चों प्रश्न संख्या 3 देखिए, यदि या इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड जो है एवं cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो साइन 6 अल्फा का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 6 अल्फा, इसमें हमें फाइंड आउट करना है। हल में दिया है, इसको हम लिखा गिवन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3, और चूंकि हम सूत्र जानते हैं साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू अल्फा, और साइन अल्फा का मान रखते हैं इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 माइनस का 4 इंटू 1/2 की पावर 3, तो साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4/8 इज इक्वल टू 12 माइनस 4/8, 8/8 इज इक्वल टू 1, तो हम कहते हैं इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1, तो साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू हो गया जो है 1। इसी तरह से अगले में हम cos 3 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके बाद साइन 6 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ cos 3 अल्फा बच्चों देखिए, cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, चूंकि cos अल्फा बराबर 1/3 है, इसलिए cos 3 अल्फा बराबर cos अल्फा का मान 1/3 रख दिया, 4 इंटू 1/3 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3। यहाँ हमने इज इक्वल टू 4/27, 4/27 हो गया, 1/3 का घात 3 किया हमने, तो 1/27 में 4 का गुणा किया, 4/27 ऋण यहाँ हमने 3/3 और एलसीएम लिया 27 और 3 का, तो 27 आया, बराबर में यहाँ 4 ऋण जो है यहाँ 27/27 बराबर ऋण का 23/27, ये हो गया cos 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 23 अपॉन जो है 27। अब हमने साइन 6 अल्फा बराबर, तो साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा, तो साइन 6 अल्फा को साइन 2 इंटू 3 अल्फा लिख सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं, साइन 6 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 3 अल्फा, तो यहाँ इज इक्वल टू 2 साइन 3 अल्फा इंटू जो है cos 3 अल्फा, और साइन 3 अल्फा cos 3 अल्फा के मान हमें मालूम है, तो अगले स्टेप में 2 गुणे साइन 3 अल्फा का मान 1 है और cos 3 अल्फा का मान ऋण का 23/27 है, तो यहाँ 2 गुणे 1 गुणे ऋण 23/27 और इसका गुणा किया हमने, तो साइन 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 46 अपॉन जो है 27, 46 ऋण का 46/27, यही हमारा साइन 6 अल्फा का मान हो गया, यही हमें यहाँ ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ या यदि, इसी को हम इफ या यदि 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x, तो सिद्ध करो और टू प्रूव दैट जो है
2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। सॉल्यूशन में हल में दिया है गिवन दैट, जैसे हमने कहा इसको 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, दोनों पक्षों का हमने घन किया, मेकिंग क्यूब बोथ दी साइड्स, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों तरफ का घात 3 किया। 2 cos थीटा की घात 3 बराबर x धन 1 बटे x की घात 3, और यहाँ 8 cos क्यूब थीटा बराबर जो है x क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, तो यहाँ a क्यूब x का क्यूब प्लस b की जगह 1 अपॉन x क्यूब प्लस का 3ab 3x इंटू 1 अपॉन x, इन ब्रैकेट जो है a प्लस b x प्लस 1 अपॉन x हो गया, और इसको हमने x से x कैंसिल हो गया, और 8 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हमने कहा 2 cos थीटा है, तो हमने यहाँ x प्लस 1 अपॉन x को 2 cos थीटा लिखा, और 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा, 3 दूना 6 cos थीटा इधर है, इस तरफ ले आए, तो 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, और दो इसमें से कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ हो गया 2 बाहर लिया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का जो है 3 cos थीटा ब्रैकेट में इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। 2 cos 3 थीटा, इसको हम cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। अब चूंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा, तो यहाँ हो गया 2 cos 3 थीटा, और तब हमें यही सिद्ध करना था कि ये हमारा जो है दायां पक्ष आ गया, इससे हमें जो है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, क्योंकि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, यहाँ हम पहुंच गए, यही हमारा अभीष्ट हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों देखिए, सिद्ध करो कि cos अल्फा cos 60 माइनस अल्फा इंटू cos 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 cos 3 अल्फा, और हल में चूंकि बायां पक्ष जो है लेने पर और टेकिंग LHS, तो हमने cos अल्फा इंटू cos 60 प्लस अल्फा इंटू cos 60 माइनस अल्फा। अब चूंकि सूत्र हम जानते हैं cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, तो यहाँ हमने cos अल्फा तो वैसे ही लिखा, a की जगह 60 डिग्री और b की जगह अल्फा है, तो यहाँ cos स्क्वायर 60 माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, b की जगह अल्फा है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, तो cos स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और हम जानते हैं cos 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ हम cos अल्फा इंटू 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 हो गया, ऋण का sin स्क्वायर अल्फा को हम सूत्र से 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा लिख लेते हैं, सर्वसमीका से sin स्क्वायर अल्फा की जगह बाहर माइनस लगा, उसको हमने 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा लिखा, और अगले स्टेप में इसको सॉल्व किया तो cos अल्फा इंटू जो है 1/4 और माइनस का 1 प्लस का cos स्क्वायर अल्फा हो गया, और जब हमने 1/4 धन का है ऋण का 1 है, घटाया अंतरफल आया माइनस का 3/4, तो अगले स्टेप में cos अल्फा इंटू माइनस 3/4 प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तो इसे हम आगे के स्टेप में जो है सॉल्व करते हैं, और बच्चों यहाँ cos अल्फा इंटू जो है cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3/4, चूंकि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा होता है, तो यहाँ cos अल्फा, तो यहाँ 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 अपॉन जो है 4 इंटू cos अल्फा है, और इसका हमने cos अल्फा का अंदर गुणा किया, 1/4 बाहर रखा, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, चूंकि अब यहाँ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर cos 3 थीटा, तो यहाँ 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा इज इक्वल टू cos 3 अल्फा, तो इज इक्वल टू 1/4, और ये हो गया cos 3 अल्फा, यही हमारा दायां पक्ष हो गया जो हमें लाना था, तो हम इस तरह से बाएं पक्ष को लेके चले और दायां पक्ष हमने प्राप्त कर लिया, यही हमारा सॉल्यूशन है। हाँ बच्चों देखिए, क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, सिद्ध करो कि cos 6x इज इक्वल टू 32 cos पावर 6x माइनस का 48 cos पावर 4x प्लस का 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो बायां पक्ष लेने पर है टेकिंग LHS, तो हमने cos 6x इज इक्वल टू जो है cos 2 इंटू 3x, cos 2 इंटू 3x, और चूंकि cos 2 थीटा बराबर जानते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए यहाँ 2 ये cos 2 इंटू 3x को हमने इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, और पुनः 2 cos, अब cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो 2 इंटू इसका होल स्क्वायर किया 4 cos क्यूब x cos
3x का मान 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और इसका स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगाया -1 और इज इक्वल टू 2 इंटू अब a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर अर्थात 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर 16 cos की घात 6x माइनस 2ab ऋण a की जगह 4 cos क्यूब x b की जगह जो है 3 cos x तो माइनस का 2 इंटू 4 cos क्यूब x इंटू जो है 3 cos x गुणा किया तो ऋण का 24 cos की घात 4x धन b स्क्वायर अर्थात 3 cos x का होल स्क्वायर धन का 9 cos स्क्वायर x हो गया और -1 जैसे अलग था वैसे लिख दिया बराबर में आगे स्टेप में जो है हमने 32 अब इसको यहाँ से 2 का गुणा कर दिया पूरे में अंदर तो 32 cos की घात 6x ऋण 24 दूना 48 cos की घात 4x और धन का यहाँ जो हम देख रहे हैं 18 cos स्क्वायर x 9 दूना 18 cos स्क्वायर x ऋण का 1 यही हमारा दायां पक्ष है इति सिद्धम और हेंस प्रूव यही हमें सिद्ध करना था क्योंकि बायां पक्ष हमने cos 6x लिया दायां पक्ष हमारा ये है यही हमें प्राप्त हो गया यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या जो है 7 देख रहे हैं बच्चों सिद्ध करो कि यहाँ sin 3a into cos क्यूब a plus cos 3a into sin क्यूब a equal to 3/4 sin 4a हल में हम जानते हैं we know that sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin क्यूब a और 4 sin क्यूब a is equal to 3 sin a माइनस इसको हमने इस तरफ ले गए sin 3a 4 sin क्यूब a को इस तरफ ले आए प्लस का हो गया sin 3 को इस तरफ ले गए तो माइनस का sin 3a और sin क्यूब की a बराबर जो है 1/4 4 का भाग लगा दिया दोनों तरफ 1/4 3 sin a माइनस sin 3a इसी तरह से cos 3a is equal to 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a अब 4 cos क्यूब a 3 cos a माइनस का इस तरफ ले गए cos 3a 3 cos a प्लस cos 3a हो गया 4 cos क्यूब a बराबर 3 cos a प्लस cos 3a और cos क्यूब 3a is equal to 4 का दोनों तरफ भाग दिया हमने तो 1/4 3 cos a प्लस cos 3a और जब हमने यहाँ बायां पक्ष लिया तो बायां पक्ष लेने पर क्या हो गया यहाँ हमें ये तो मालूम हो गया अब cos क्यूब a का मान और sin क्यूब a के मान हमने निकाल लिए अब इसमें बायां पक्ष जो हमारा ये दिया गया बायां पक्ष हमने लिखा sin 3a into cos क्यूब a प्लस cos 3a into sin क्यूब a अब इसको हम लेकर के आगे इनके मान रखते हैं अगले स्टेप में हम sin क्यूब a और cos हाँ प्यारे बच्चों देखिए आगे यहाँ इस इक्वल टू बाएं पक्ष को हमने sin 3a into जहाँ हमें cos क्यूब a था वहाँ 1/4 मान रख दिया cos क्यूब a का 1/4 ब्रैकेट में 3 cos a प्लस cos 3a प्लस का cos 3a into sin क्यूब a था sin क्यूब a का मान 1/4 ब्रैकेट में 3 sin a माइनस sin 3a रखा और बराबर में 1/4 अब इसका अंदर 1/4 दोनों में से कॉमन ले लिया बाहर 3 sin अब 3 का यहाँ 3 sin 3a into cos a 3 sin 3a into जो है cos a प्लस का यहाँ cos 3a into जो है sin 3a cos 3a into जो है sin 3a अलग हुआ ये 3 sin 3a cos a अलग हो गया यहाँ से हमने इसी प्रकार से जो है यहाँ भी cos 3a का यहाँ हमने जो है इसमें गुणा किया cos 3a का 3 sin a में तो यहाँ हो गया sin 3a इंटू जो है यहाँ इसमें sin 3a में जो है माइनस sin 3a में माइनस sin 3a जो है cos 3a हुआ और यहाँ 3 sin a जो है यहाँ इसके साथ था तो ये 3 sin a जो है इंटू जो है आपका cos 3a हो गया 3 बाहर कॉमन में है यहाँ ये cos 3a प्लस sin a जो है यहाँ अलग हो गया यहाँ ब्रैकेट नहीं है यहाँ केवल ब्रैकेट इनके साथ है यहाँ ब्रैकेट में केवल sin 3a इंटू cos a यहाँ प्लस है इसके बाद यहाँ भी जो है ये इसके साथ रहेगा और ये अलग अलग है जो है sin 3a cos 3a इंटू जो है sin a और माइनस sin 3a cos a अलग है ये केवल ब्रैकेट में 3 इसी के साथ कॉमन है तो इसको हमने यहाँ लिया 3 sin 3a ये sin 3a cos a प्लस cos 3a sin a cos 3a इंटू जो है sin a वाला फॉर्मूला जो लिया हमने इसके साथ तो यहाँ इससे ये हमारा ये बन गया तो यहाँ 3 कॉमन आया और इसके cos 3a sin a प्लस b का सूत्र बन गया 3 sin 3a प्लस जो है a और इसके बाद प्लस का यहाँ जो sin 3a cos 3a और माइनस का यहाँ sin 3a cos 3a ये कैंसिल हो गए ये केवल जो है यहाँ sin a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ यूज किया हमने और sin a प्लस b बराबर जो है sin a cos b प्लस cos a sin b जो सूत्र लिखा हुआ है बराबर में sin a प्लस b
तो यहाँ हो गया 3 बाहर है तो साइन 3a प्लस का जो है a, तो ये हो गया साइन 4a और 3 बाहर 1/4 में गुणा हुआ तो अगले में 3/4 साइन 4a हो गया, क्योंकि यहाँ यही हमें सिद्ध करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, सिद्ध करो कि जो है cos क्यूब अल्फा माइनस cos 3 अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस sin क्यूब अल्फा प्लस sin 3 अल्फा अपॉन sin अल्फा बराबर 3। हल में बायां पक्ष जो है cos क्यूब अल्फा माइनस cos 3 अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस का sin क्यूब अल्फा प्लस sin 3 अल्फा अपॉन जो है sin अल्फा। अब चूंकि sin 3 अल्फा बराबर जो है फॉर्मूला हम जानते हैं 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा और cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस का 3 cos अल्फा। इनको हम sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा के मान रखते हैं इज इक्वल टू cos क्यूब अल्फा माइनस cos 3 अल्फा को 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस का sin क्यूब अल्फा प्लस 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा, और यहाँ चूंकि 3 sin अल्फा और माइनस का 4 sin क्यूब अल्फा प्लस sin क्यूब अल्फा, तो यहाँ से जो है इसे हम आगे महल करते हैं। यहाँ भी वही चीज खोला cos क्यूब अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा प्लस का 3 cos अल्फा माइनस 1 का गुणा कर दिया अपॉन cos अल्फा प्लस 3। अब यहाँ 4 sin क्यूब अल्फा माइनस का है प्लस का sin क्यूब अल्फा तो 3 sin अल्फा माइनस 3 sin क्यूब अल्फा अपॉन sin अल्फा। इसी तरह से यहाँ अगले में जो है cos क्यूब अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा तो 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा, और यहाँ से घट के माइनस का 3 cos क्यूब अल्फा तो 3 इसमें से अगले स्टेप में 3 cos अल्फा हमने कॉमन लिया यहाँ से और 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos अल्फा। ऐसे ही यहाँ से 3 sin अल्फा माइनस का जो है 3 sin क्यूब अल्फा अपॉन sin अल्फा में से 3 sin अल्फा कॉमन लिया तो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन sin अल्फा। हम जानते हैं सब समीकरण से 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बराबर sin स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बराबर cos स्क्वायर अल्फा। तो इनको मानों को हम cos अल्फा से cos अल्फा, यहाँ sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल होगा और यहाँ बचेगा 3 sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा। अगले स्टेप में इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 3 cos स्क्वायर अल्फा बचा, 3 कॉमन लिया sin स्क्वायर अल्फा धन cos स्क्वायर अल्फा 3 गुणे 1, क्योंकि हम जानते हैं sin स्क्वायर अल्फा धन cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 है तो 3 गुणे 1 बराबर 3। यही हमें दायां पक्ष आ गया, यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 9, यदि जो है 2 sin थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, तो सिद्ध करो कि sin 3 अल्फा बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। हल में दिया है 2 sin थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, तो sin थीटा बराबर 1 अपॉन 2 x प्लस 1 अपॉन x हो गया। इसको हम अब यहाँ sin 3 थीटा वाला LHS लेते हैं और उसमें इसके sin थीटा का मान जो है चूंकि यहाँ से हमने निकाला इस मान को उसमें प्रतिस्थापित करेंगे। अगले स्टेप में इसे बायां पक्ष जो है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, बायां पक्ष लिया हमने LHS और sin 3 थीटा का मान 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा और sin थीटा बराबर जो चूंकि हमने यहाँ लिखा था sin थीटा का मान 3 इंटू जो है sin थीटा का मान 1/2 x धन 1/x ऋण यहाँ 1/2 sin थीटा का मान 1/2 x धन 1/x का होल क्यूब बराबर में 3/2 x प्लस 1 अपॉन x माइनस के 4 गुणे 1/2 की घात 3 करने पर 1/8 x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब, और इसको हम 4/8 को ऋण 1/2 और यहाँ 3/2 x धन 1/x माइनस 1 अपॉन 2 x प्लस 1 अपॉन x की घात 3 बराबर में अब ऋण का 1/2 x ऋण का 1/2 हमने इसमें से कॉमन लिया तो x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब माइनस का 3 x प्लस 1 अपॉन x हो गया, ब्रैकेट बंद किया। और अगले स्टेप में ऋण का 1/2 अब a प्लस b का होल क्यूब हम जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। तो यहाँ a की जगह जो है x, b की जगह 1/x है तो माइनस 1 अपॉन 2 a क्यूब अर्थात x क्यूब प्लस b क्यूब 1 अपॉन x का होल क्यूब हो गया प्लस 3ab 3x इंटू 1 अपॉन x कट गया x 1 अपॉन x तो 3 हो गया सीधा और x प्लस 1 अपॉन a प्लस b x प्लस 1 अपॉन x ब्रैकेट में रखा माइनस का 3 इंटू x प्लस 1 अपॉन x यहाँ भी था तो ये प्लस का और ये माइनस का 3x प्लस 1 अपॉन x ये कैंसिल हो गए और यहाँ केवल हमारा ऋण का 1/2 x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब बचा जो कि हमारा दायां पक्ष है। तो हम बायां पक्ष लेके चले और दायां पक्ष पर हम पहुंच गए। इस तरह से LHS लिया और RHS हमें प्राप्त हो गया। बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 10,
प्रूव दैट या सिद्ध करो कि कॉट ए प्लस कॉट 60 प्लस ए प्लस का कॉट 120 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 3 कॉट 3a। ये हमें सिद्ध करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो हमने यहाँ बायां पक्ष लिया, इसका बाएं पक्ष में हमें पास ये है, तो LHS में हमने लिखा कॉट ए प्लस कॉट 60 डिग्री प्लस ए प्लस का कॉट 120 डिग्री प्लस का ए और इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट ए प्लस बी का सूत्र a इज इक्वल टू 60 b इज इक्वल टू a प्लस का कॉट 60 इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट 60 प्लस का यहाँ भी हमने वही कॉट b इंटू कॉट ए इंटू जो है b की जगह a है और a की जगह 120 डिग्री है, कॉट b इंटू जो है कॉट ए इंटू कॉट 120 डिग्री माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस जो है कॉट 120 डिग्री। और आगे के स्टेप में कॉट ए वैसे की वैसा लिखा प्लस कॉट 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होती है, तो 1/√3 इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1/√3 प्लस का वैसे ही यहाँ कॉट ए इंटू कॉट 120 की वैल्यू माइनस का 1/√3 माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस का 1 अपॉन कॉट 120 की वैल्यू माइनस 1/√3। और अगले स्टेप में हमने इसे हल किया कॉट ए प्लस का कॉट ए माइनस का √3 सॉल्व किया, कॉट ए माइनस √3 अपॉन √3 बटे में √3 कॉट ए प्लस 1 अपॉन √3, तो √3 से √3 कट गया माइनस का। इसी तरह से यहाँ माइनस जो है दोनों में माइनस आएगा, बाहर ले लिया माइनस हमने, तो यहाँ हो गया कॉट ए प्लस √3 अपॉन जो है √3 बटे में यहाँ √3 कॉट ए माइनस 1 अपॉन जो है √3, तो √3 से √3 दोनों का कैंसिल हो गया। और यहाँ अब अगले स्टेप में हम इन्हें जो है सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप है बच्चों देखिए कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस जो है हमने दोनों को हल एलसीएम लेके किया, तो एलसीएम √3 कॉट ए इंटू √3 कॉट ए प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में √3 कॉट ए माइनस 1 ये एलसीएम हो गया। तो हमने इसमें लिया एलसीएम से जो है यहाँ किया कॉट ए माइनस √3 इंटू √3 कॉट ए माइनस 1 माइनस का कॉट ए प्लस √3 इंटू √3 कॉट ए प्लस 1 जो है यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगले स्टेप में हम इज इक्वल टू जो है कॉट ए प्लस √3 कॉट ए स्क्वायर ए माइनस 3 कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस √3 माइनस का √3 जो है कॉट स्क्वायर ए माइनस 3 कॉट ए माइनस √3 माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल हो गया, माइनस √3 कॉट स्क्वायर ए प्लस √3 कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। और अगले स्टेप में हम देखते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं कॉट ए के साथ, कॉट ए अगले में बचेगा कॉट ए और माइनस का 9 कॉट ए अपॉन जो है 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, इसको हम हल करते हैं। हाँ बच्चों देखिए कॉट ए इंटू 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस का 8 कॉट ए अपॉन जो है 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, इसको हमने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने अब इनका अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 कॉट क्यूब ए माइनस कॉट ए माइनस 8 कॉट ए अपॉन 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 और इज इक्वल टू 3 कॉट क्यूब ए माइनस का 9 कॉट ए अपॉन 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। इसमें से ऊपर अंश में से हमने 3 कॉमन लिया, कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए अपॉन 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है कॉट 3a का, तो 3 बाहर है ये इंटू कॉट 3a, 3 इंटू कॉट 3a इज इक्वल टू RHS, यही हमें दायां पक्ष लेना था। तो हम बायां पक्ष जो है लिया था हमने, तो दायां पक्ष पे हम प्राप्त हो गया, हमें 3 कॉट 3a दायां पक्ष आ गया, यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 11 बच्चों देखिए, टू प्रूव दैट सिद्ध करो कि sin a बराबर 2 tan a by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। तो RHS में हमने 2 tan a by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2 लिया और हम जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 2 tan a by 2 को sin a by 2 बटे cos a by 2 बटे 1 प्लस sin स्क्वायर a by 2 tan स्क्वायर a by 2 sin स्क्वायर a by 2 बटे cos स्क्वायर a by 2 बराबर में। अब इसका एलसीएम लेके पहले चौथे का इसे cos स्क्वायर a by 2 प्लस sin स्क्वायर a by 2 बनेगा और यहाँ बराबर में 2 sin a by 2 इंटू cos स्क्वायर a by 2 ये ऊपर गया इंटू cos a by 2 ये दूसरे और चौथे के तीसरे का गुणा हुआ cos स्क्वायर a by 2 प्लस sin स्क्वायर a by 2, जहाँ हमने इसको इसके साथ जोड़ा था तो ये हो गया और ये बटे वाला जो cos स्क्वायर a by 2 ये ऊपर गया, तो अब cos a by 2 से cos स्क्वायर a by 2 cos a by 2 बार कट गया और तब हमारे पास बचा इसके बराबर हो गया 1 यहाँ इज इक्वल टू 2 sin a by 2 cos a by 2 बटे 1। तो हम जानते हैं वी नो दैट
2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसलिए 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 बराबर sin a हो गया। यही हमें जो है लाना था, ये हमारा बायां पक्ष हो गया, हेंस प्रूव। हाँ प्यारे बच्चों देखिए, अब आपको जो है, जो आपने क्लास पढ़ी है उस क्लास पर आधारित जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने जो है 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें डाले हैं, इन्हें आप हल करने का प्रयास करेंगे क्योंकि सूत्र आपके पास लिखा ही है, मैंने प्रारंभ में ही बताए हैं। साथ ही इनको भी हमने आपको जो है यहाँ प्रश्नों को इसी पर आधारित प्रश्न आपको कराए हैं, और जिन प्रश्नों पर आधारित ये प्रश्न है वो आप कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अतः इनको करने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो उन्हें आप इनसे जो है कांटेक्ट कर जो है इन्हें आप पूछ सकते हैं। सुरक्षित रहिए, शांत रहिए और घर में रहिए, कार्य को निरंतर जो है गति देते रहिए, ऑनलाइन क्लासों को पढ़ते रहिए। धन्यवाद। इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद।